अभी तो ज्योति सिंह बोल रहे हैं, पवन सिंह भी बोल रहे हैं कि जब तुम मेरी पत्नी थी तो 7 साल से कहाँ थी। ऋतिक सिंह भी बोले हैं कि जब पवन भैया की वो पत्नी थी तो 7 साल से कहाँ थी, 7 साल से आप कहाँ नहीं रहने आई, आज क्यों आई हैं। तो ज्योति सिंह भी बोले कि कोई भी पत्नी नहीं चाहता है कि हमारा पति किसी के साथ है कुछ करे या पत्नी देखे तो बर्दाश्त करे। बात सही है, कोई भी कितना भी बड़ा स्टार हो चाहे कितना भी बड़ा लेवल में पहुंच जाए तो उसकी पत्नी अगर अपने पति को किसी के साथ में देखेगी तो बिल्कुल गलत लगेगा। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह कल उनसे मिलने ज्योति सिंह गई थी और ज्योति सिंह वहां गई मिलने। एक दिन बाद पुलिस को बुला के ज्योति सिंह को वहां से हटाया गया है और भोजपुरी के बहुत परिचित कलाकार निरंजन निराला हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे चैनल सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले विजिट बिहारी न्यूज के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं सभी को मेरा नमस्ते और प्रणाम। पवन सिंह से मिलने गई थी ज्योति सिंह, तो उनकी पत्नी है तो क्यों नहीं मिलने जाएंगे। तो प्रशासन के द्वारा वहाँ भगाया जा रहा है। देखिए, प्रशासन के द्वारा उनको ज्योति सिंह को भगाया जा रहा है, उन लोग का पर्सनल मैटर है, उन लोग का अंदर का क्या मैटर है क्या बात है हम तो नहीं जान रहे हैं और ज़्यादा कुछ हम क्या कह सकते हैं। अब पवन सिंह उनको अपने घर से क्यों प्रशासन के द्वारा निकाल रहे हैं और ज्योति पे क्या कारण से उसको घर से भगा रहे हैं तो पवन सिंह ही बता सकते हैं। काहे कि उनका पर्सनल मैटर हम नहीं जान रहे हैं कि अंदर का क्या मैटर है। ये भी जो भी कुछ कर रहे हैं तो हम एक इंसानियत के नाते ये भी कहेंगे कि जो भी पवन भैया कर रहे हैं वो ठीक नहीं बात है। अपना उनका पत्नी है और पत्नी पत्नी होती है, उनका घर का इज्जत है, घर का इज्जत को इस तरह उछालना अच्छी बात नहीं है। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं और वाइफ को महिला को इज्जत नहीं कर रहे हैं जी। अरे महाराज, पावर स्टार तो है ही, सब लोग जानता है कि पवन सिंह पावर स्टार हैं, लेकिन पावर स्टार सिर्फ पब्लिक के नज़र में रहने से नहीं होता है, अपनी फैमिली की नज़र में भी पावर स्टार होना चाहिए, अपने परिवार के अंदर भी पावर स्टार होना चाहिए। आप परिवार के अंदर में पावर स्टार का कोई गुण कर ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे हम मान लें कि पावर स्टार हैं। चुनाव जिस टाइम था उस टाइम ज्योति सिंह के मांग में सिंदूर दिए, साथ में घूमे खाए सब कुछ किए और उसके बाद अब चुनाव खत्म हो गया तो उनको पूछ भी नहीं रहे हैं। राजनीति का भाई मामला सबसे अलग, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं ठीक ना। राजनीति एक ऐसा चीज है को किसी को बना सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। तो पवन सिंह उस समय चुनाव लड़ने आए थे तो सोचे कि अपना पत्नी को साथ लेकर के इनके माध्यम से भी कुछ पब्लिक को अपने अंदर अटैचमेंट करें और बाद में उनका बीच में क्या हुआ। अभी तो ज्योति सिंह बोल रहे हैं, पवन सिंह भी बोल रहे हैं कि जब तुम मेरी पत्नी थी तो 7 साल से कहाँ थी। ऋतिक सिंह भी बोले हैं कि जब पवन भैया की वो पत्नी थी तो 7 साल से कहाँ थी, 7 साल से आप कहाँ नहीं रहने आई, आज क्यों आई हैं। तो ज्योति सिंह भी बोले कि कोई भी पत्नी नहीं चाहता है कि हमारा पति किसी के साथ है कुछ करे या पत्नी देखे तो बर्दाश्त करे। बात सही है, कोई भी कितना भी बड़ा स्टार हो चाहे कितना भी बड़ा लेवल में पहुंच जाए तो उसकी पत्नी अगर अपने पति को किसी के साथ में देखेगी तो बिल्कुल गलत लगेगा। तो ज्योति सिंह का यही कहना है कि जब हम चुनाव के समय में पवन सिंह जी के साथ में थे, अपने पति के साथ में थे, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो 10 दिन के बाद पत्नी ज्योति सिंह के सामने ही पवन सिंह किसी लड़की को लेकर के होटल में गए तो पवन ज्योति सिंह से कैसे बर्दाश्त होगा। तो होटल में लड़की कुछ और से तो ऐसे भी तो ले जा सकते थे, एक चीज तो वही नहीं हो सकता है। ये तो ज्योति सिंह ही बता सकते हैं, हम तो देखने नहीं गए हैं। ये पवन भैया बता सकते हैं, ज्योति सिंह बता सकते हैं कि क्यों लेके गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो उनका पावर स्टार के घर से क्यों निकाला जा रहा है प्रशासन के द्वारा। अब क्यों निकाला जा रहा है, देखिए हम ज्योति सिंह का मैटर नहीं जान रहे हैं, पवन भैया का मैटर नहीं जान रहे हैं। अगर पवन भैया के बीच में ऐसा कुछ हुआ होगा, ज्योति सिंह ऐसा कुछ किए होंगे तब ना निकाल रहे हैं, ऐसे तो नहीं निकाल सकते हैं। और अगर ज्योति सिंह के इसमें कोई गलती नहीं है तो जहां तक पवन सिंह कर रहे हैं तो ये गलत चीज है, क्योंकि ज्योति सिंह कल बोल दिए कि अब ये घर से तभी निकलेंगे जब तक मेरा अंतिम संस्कार न होगा। देखिए हर कोई जानता है पत्नी जब ससुराल चल जाती है तो ससुराल से उसका अर्थी ही बाहर आता है, ठीक ना, वही असल में इज्जतदार पत्नी होती है। ऐसा नहीं है कि आज पति मार के भगा दिया था, भाग गए कहीं चल गए, वो पत्नी के मतलब नहीं हुआ। पत्नी वही होती है रियल में कि पत्नी को ससुराल से अर्थी ही निकलता है। तो सही तो बोल रही है कि जब यहाँ हम ससुराल में आए हुए हैं तो ऐसे कैसे चल जाएं। वो सभी बिल्कुल सही बात बोले कि अगर हम पे कोई आरोप है, कोई अगर एफआईआर है तो हमको एफआईआर के वारंट पेपर दीजिए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। जब कोई वारंट पेपर नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है तो कैसे वो जेल जाएंगे। अगर कुछ गलती किए हैं तो उसका एफआईआर किए होंगे तो उसका एफआईआर कॉपी होगा ना जी।
ऐसे ही कोई थोड़े, अगर हमें भी कोई पुलिस आएगा, प्रशासन आएगा, बोलेगा कि चलिए जेल में, आपको जेल में जाना, तो हम थोड़े चल जाएंगे। एफआईआर दिखाओ भाई, आखिर क्यों हमको जेल में लेके जा रहे हो? कुछ गलती किए हैं, कहीं पे एफआईआर हुआ है, कोई एफआईआर पेपर पेपर रहेगा तब ना लेके जाओगे। बिना कोई गलती किया, बिना कोई साजा के थोड़े ना प्रशासन आके लेके चल जाएगा। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि टिकट का एक खेला है, क्या लगता है राजनीतिक है क्या भैया? सब चीज राजनीतिक है, आपको पता होना चाहिए। कुछ समय पहले ज्योति जी भी ऐलान किए थे कि हम भी इस बार विधायकी चुनाव लड़ेंगे, और पवन भैया तो ऐलान कर ही चुके हैं कि हम भी आ रहे हैं इलेक्शन में। तो यही शायद चुनाव का कारण भी हो सकता है। ज्योति सोच रहे हैं कि हम पवन को बर्बाद करके अपना पब्लिसिटी पालें, और पवन सोच रहे हैं कि ज्योति को बर्बाद करके अपना पब्लिसिटी क्योंकि एक पालें। सवाल राजनीतिक बहुत गंदा चीज है, मेरा ठीक एक है? सवाल अंदर था कि उतना दिन से पवन सिंह के घर पे कभी नहीं ज्योति सिंह गई 7 साल में। ऐसा चुनाव के टाइम जब से वो आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा से मिले हैं, तब से उनके घर पे चले गए। का है, राजनीतिक में बहुत कुछ हो सकता है। पवन सिंह की छवि खराब करने के लिए तो उन्होंने गई है ज्योति सिंह। हो भी सकता है, हो भी सकता है, क्या कि ज्योति भी ऐलान किए हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो अपना पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। जब इलेक्शन ऐसा चीज है, चुनाव ऐसा चीज है कि लोग अपने पति को भी नहीं छोड़ते हैं, तो पवन सिंह को कैसे छोड़ेंगे? आपको सोचिए ना, क्या प्रधानमंत्री वाला चुनाव आप जानते होंगे, 2024 के चुनाव जानते हैं ना? हाँ। तो फिर वही बात है। लोग कुछ बोल रहे हैं कि उस समय पारस क्या उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के खिलाफ में चुनाव लड़े थे। आज उपेंद्र कुशवाहा के जाके गोड़ छू रहे हैं, और पवन सिंह पोस्ट भी किए थे अपना फेसबुक और इंस्टा हर जगह पे कि वो मेरे गार्जियन आदरणीय ही चलते हैं, छू लिए हैं। और मेरा संस्कार सब चीज है, उनका संस्कार है, उनसे उम्र में भी बड़ा है, सब चीज में बड़ा है, तो उनको पैर छू लिए तो क्या कोई दिक्कत, तो कोई गलती नहीं किए। जो तेज प्रताप जी टिप्पणी किए हैं, हर के चरण में गिरते चलते हैं पावर स्टार, गिरने के उनका वो संस्कार है। तेज प्रताप जी तो हरदम कहते हैं कभी हमारे चरण में आके गिर जाता है, तो कभी उसके चरण में गिर जा रहा है पवन सिंह। अरे भाई, हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा कि उनका उम्र क्या है, उपेंद्र कुशवाहा जी को देख सकते हैं, पवन जी का उम्र क्या है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो अपने से बड़ा को पांव छूना, ये कोई चरण में गिरना नहीं हुआ है, ठीक ना? वो संस्कार है कि हम उनको अपना इज्जत दे रहे हैं, समझे? और चरण में गिरे हैं, लोग बोल रहे हैं कि जाकर बीजेपी में फिर सट गए, बीजेपी में फिर जाके चुनाव लड़ रहे हैं। तब भाई किसी भी, अगर आपको भी कोई अच्छे पार्टी से टिकट मिलेगा तो आप चुनाव नहीं लड़िएगा। हर कोई चाहता है कि हम जिस लेवल पे हैं उससे आगे बढ़ें। आज हम क्यों गा रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, कि हमारा चैनल आगे की ओर तरक्की करे, हम इसलिए गा रहे हैं कि हम लोगों के बीच में बहुत सारा प्यार पाएँ, बहुत आशीर्वाद पाएँ। तो पवन जी को भी यही सपना है कि जैसे फिल्मी दुनिया में तो तरक्की कर ही रहे हैं, अब क्या बोलते हैं, राजनीतिक में भी आगे बढ़े। तो अभी सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी है कि नहीं? सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी है, तो अगर बीजेपी उतना बड़ा पार्टी से उनको टिकट मिलेगा तो कोई भी चाहेगा कि हम टिकट लें। इसका मतलब सब राजनीति का खेला है, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, ठीक ना? अब राजनीति का खेला हो कि क्या क्या खेला हो, बाकी उन लोगों का पर्सनल मैटर हम कुछ नहीं जानते हैं। चलिए, निरंजन से बात कर रहे थे, सीधा बोले जो भी है वो तो फैमिली मैटर, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग को क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।